आज गुरु नानक देवजी यांचा जन्मोत्सव. गुरु नानक देवजी यांच्या जन्मोत्सवाचे औचित्य साधून आज संगमनेरात समाज बांधवांनी अनेकविध कार्यक्रम संपन्न केले. त्यानिमित्ताने संगमनेर बसस्थानकाच्या समोर असणाऱ्या गुरुद्वारावर आकर्षक पद्धतीची रोषणाई करण्यात आली होती. करण्यात आलेल्या या रोषणाईने प्रत्येकाचेच लक्ष वेधले. त्यानिमित्ताने संपन्न झालेल्या कार्यक्रमाचा वृत्तांत. धन गुरु नानक साहिब जी महाराज ननकाने की धरती पे पिता कालू जी पटवारी इनके गृह विखे इनका प्रकाश हुआ। उन्होंने फिर छोटी उम्र में ही उस मालिक की भक्ति में लीन हो गए। उसके बाद में घर वालों ने उनको पढ़ाने की कोशिश किया। वो उनको पांदा जो मास्टर था उसी को पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। धन गुरु नानक साहिब जी महाराज फिर उदासी पे नाम में जुड़ गए तो घर वालों ने बोला कि इनको कोई काम से लगाए, तो उनको भैंसों चराने पे लगा दिया। भैंसे चराने लगा दिए तो भैंसे चराने गए तो आप सो गए एक झाड़ के नीचे और भैंसे चल रही हैं कि दूसरे के खेतों में चली गई। तो आप एक झाड़ के नीचे वृक्ष के नीचे सोए हुए हैं तो उनके चेहरे पे धूप आ गई है। तो अंदर से खुद में से एक सर्प निकला है। वो सर्प ने देखा भी ये तो गुरु नानक जगत के मालिक हैं। उन्होंने अपना फन खिलार के वहाँ छाया की उनको। तो इतने में राय बिलार आया है, उसने देखा भाई ये गुरु नानक सोया है, इसको सांप ने काट लिया है। जब देखा तो वो सांप ने राय बिलार को देखा तो वो अलोप हो गया। तो वहाँ जाके देखा, गुरु नानक को उठाया तो वो उठ के बैठ गए। तो उसने वहाँ से ये देख लिया भाई ये गुरु नानक परमेश्वर का अवतार है। वहाँ से उन्होंने उन पे बड़ी श्रद्धा, उन्होंने सबसे पहले गुरु राय बिलार और उनकी बहन नानकी को मालूम पड़ता हमारा पिताजी भाई जो है अवतार है। तो उन्होंने फिर पिताजी ने बोला इनको धंधे पे लगाएं, कोई काम धंधा करें तो इनको काम करने की आदत पड़ेगी। उनको 20 रुपये दिए, मर्दाना साथ में था। मर्दाने को 20 रुपये दिए कि भाई जाओ कोई व्यापार करो। अब व्यापार करने गए हैं तो आगे जाके देखते हैं रास्ते में निकल रहे तो जंगल में एक साधुओं की मंडली बैठी है, भूखे 2-3 दिन से। तो मर्दाने को बोला भाई ये व्यापार तो इससे बड़ा व्यापार तो अच्छा और कोई नहीं है, तो ऐसा करो राशन पानी लाओ, ये 20 रुपये का ये साधुओं मंडली को खिलाओ। वो बोलते भाई तुम्हारे पिताजी ने दिए हैं मेरे को 20 रुपये के व्यापार करने के लिए और मैं इनको खिला दूंगा तो मेरे को क्या बोलेंगे वो। तो उन्होंने वो 20 रुपये के बोले नहीं, इससे बड़ा सच्चा सौदा और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने लाए राशन, दाल पानी नमक मिर्ची आटा लाए तो उनको राशन बना खिला दिया। आके बाहर बैठ गए। आप तो घर को गए नहीं। मर्दाना गया तो उन्होंने बोला व्यापार करे कितना लाभ हुआ। उन्होंने बोला उनको लाभ क्या होना थी, उन्होंने तो साधुओं को खिला दिए 20 रुपये। तो फिर उनके पिताजी कालू जी आए तो गुरु नानक को एक चपेट मारा उन्होंने, छिड़का। तो वो उस टाइम से 12 साल घर से चले गए, भक्ति में लीन हो गए। तो फिर राय बिलार की आखिरी उम्र आ गई तो उन्होंने सोचा अब मेरी दर्शन करने की इच्छा है, बुढ़ापा आ गया, पता नहीं किस टाइम ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तो मैं गुरु नानक को मिलना चाहता हूँ। जहाँ वो सर्प निकला था ना, गुरु नानक को छाया किया था, तो वहाँ जाके खड़े हो गए हैं। तो कहते हैं ये झाड़ के पत्तों तुमको मालूम होगा गुरु नानक कहाँ गया है। तो वो फिर बैराग में आके रोने लगे। तो फिर उनके पिता के पास गए कि तुमको मालूम है गुरु नानक कहाँ गया है। वो बोले हमको मालूम नहीं है, 12 साल हो गए। फिर उनकी बहन थी नानकी, वो सुल्तानपुर में उसकी शादी हुई थी। फिर उसको भी कुछ मन में बैराग आया, मैं चलूँ अपने माँ बाप को मिल के आऊँ। तो वहाँ आई अपने पिता के पास। तो वहाँ आके ना सवेरे उनकी माता दूध लिड़क रही थी
जैसे पहले भाई बहन सवेरे बैठते थे, वो माँ मक्खन निकाल के देती थी हाथ में और दोनों खाते थे। वो बोलते थे, नानक बोलता था मैं पहले खाएगा, तो वो बहन बोलती थी नहीं मैं खाई। अब वो बहन वहाँ गई है तो माता सवेरे 4 बजे उठ के दूध लिड़क रही है, तो दूध लिड़कते लिड़कते उसने मक्खन निकाला, अपनी बेटी नानकी के हाथ में रखा। वो नानकी को अपने भाई की याद आई, ये नानक होता तो वो पहले बोलता था मैं खाएगा। उसने आंखें मीची और याद किया, भाई गुरु नानक वीर तू कहाँ है, तू तो मेरे को बोलता था मैं खाऊंगा पहले, तो अभी कहाँ है। तो वो तो घटकट के जाननहार थे, वो अपने मर्दाने चेले को बोलते चल हमारे को बहन याद कर रही है। आंखें मीची तो वहाँ के घर के आगे आके बैठे हैं। वो बोलते अभी मक्खन हाथ में लेके बैठी है, तो बोलते नानकी ठहर जा, ये मक्खन मैं खाऊंगा पहले। तो उसने हाथ में से उठाया तो इधर राय बलार को भी मालूम पड़ गया गुरु नानक साहब आए हैं, तो जाके दर्शन किए। आंखों में आंसू आ गए कि महाराज मैं तो तुम गुस्से में करके चले गए, हम तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। फिर गुरु नानक के सब ने दर्शन किए, फिर बहन नानकी ने भी बड़ा उनसे प्यार किया। फिर वो तीसरी उदासी पे चले गया। तो नानक साहब की के प्रकाश आगमन की खुशी में संगमनेर की सरबत संगत ने रल मिल के, दूर दरेडे की संगतों ने रल मिल के आज के दिन इस खुशी में जो ये लंगर बोलते हैं इसको पंजाबी में, ये लंगर करते हैं और आम इधर की भाषा में पंगत बोल देते हैं, भंडारा बोल देते हैं। तो ये आज का दिन, ये शुभ दिन करके यहाँ भजन कीर्तन होता है और रात को भी होएगा 9 से 12 तक, हैं जी। और अभी लंगर 1 बजे सुबह संगतों ने जल पानी किया, प्रभात फेरी निकाली और अभी 1 बजे लंगर है। और किसी भी धर्म का, हर एक धर्म के आके यहाँ लंगर छक सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक जयंती निमित्त संगमनेरात गुरु नानक जयंती साजरी करण्यात येत आहे आणि या निमित्त 5 दिवसापासून सकाळी प्रभात फेरीचं आयोजन केलं होतं। 2 वर्षानंतर कोरोनाच्या काळात आज पहिल्यांदाच इतकं उत्साहाने लोक साजरा करीत आहे। गुरु नानक जयंतीचे उपदेश समाजात ऊच नीचचा सगळं भेदभाव नष्ट करून गुरु नानक देवजींनी सगळ्या समाजाला एकत्र केलेले आहे। समाजातले सगळे द्वेष दूर करण्याचे उपदेश दिलेले आहे। यानिमित्त संगमनेरात रक्तदान शिबिरचं आयोजन केलं होतं। यानिमित्त भंडाराचं आयोजन केलं आहे। गुरुजी यांच्या जयंतीनिमित्त पंजाबी समाजातर्फे सकाळपासूनच विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। गुरुद्वारामध्ये गुरु नानक जयंती उत्साहामध्ये साजरी करण्यात आली आहे। मी पवन कुमार हंसराज राजपाल संगमनेर। आजचा दिवस आमचा गुरु नानक जयंतीचा फार महत्त्वाचा दिवस असतो आणि या दिवशी लंगर कीर्तन चालत राहतात। माझ्यातर्फे राजपाल परिवारातर्फे मी सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा गुरु नानक जयंतीच्या निमित्ताने देतो। आज गुरु नानक जयंतीचा महोत्सव असल्यामुळे आमच्या पंजाबी समाजात गुरुद्वाऱ्यात लंगर कीर्तन फार कार्यक्रम चालतात। सकाळी दुपारी संध्याकाळी लंगर चालतो, परत कीर्तन होतात, परत रात्री गुरु ग्रंथ साहेबाचं पाठन होतं आणि सगळी समाज एकत्र येतो आणि कीर्तन करता सगळं समाज। परत रात्री प्रसाद वाटला जातो आणि माझ्यातर्फे राजपाल परिवारातर्फे सर्वांना गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा।
जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा.